What drives a commercial property? Footfall, right? Now imagine owning a commercial property right in the heart of 2000 residential units. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रिज्म मार्केट की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हफीज़ुर रहमान फ्रॉम अल हफीज़ रियल इस्टेट। थोड़ा सा इंट्रो और उसके बाद अपना तारुफ। और आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी की टाइप्स, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट किस तरह की इन्वेस्टमेंट किस तरह की कैटेगरी के अंदर करनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, और कौन सी इन्वेस्टमेंट कौन सी जो प्रॉपर्टी की टाइप है उसकी जो बैक एंड पे जो बेसिकली स्ट्रेंथ है वो क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा दो तरह की, हम प्रॉपर्टी को दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। आज हमारा जो मेन फोकस है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे है। कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो चलती है वो फुटफॉल के ऊपर चलती है, यानी कि वहाँ पे आमदोरफ्त कितनी है, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिक कितनी है, वहाँ पे कितने ज़्यादा लोगों का हजूम आता है जो डेली तौर पर डेली बेसिस पे वहाँ से गुजरता है। अब जहाँ तक बात है कमर्शियल प्रॉपर्टी की, जब तक किसी भी जगह पर फुटफॉल ना हो वहाँ पर कमर्शियल की ज़ीरो वैल्यू है। इसी वजह से आज तक मैं कभी भी अपने किसी कस्टमर को नॉन पोजेशन सेक्टर के अंदर या नॉन डेवलप सेक्टर के अंदर या नॉन डेवलप एरिया के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उसके अंदर वो वैल्यू ही नहीं है जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एडिशन को बढ़ाता है। अब जहाँ तक बात है कमर्शियल प्रॉपर्टी की, कमर्शियल प्रॉपर्टी डीएचए मुल्तान के अंदर डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं। सबसे पहले सेक्टर कमर्शियल्स हैं जिसमें 2 मरला, 4 मरला और 8 मरला की कैटेगरी है जो सेक्टर के अंदर वाक़ होते हैं। अब वहाँ उस कमर्शियल की लिमिटेशन ये है कि वो कमर्शियल सिर्फ सराउंडिंग के एरिया को ही सर्व कर सकते हैं। आमतौर पे एक सेक्टर के अंदर 1000 रेजिडेंशियल यूनिट्स होते हैं, जबकि उसके अंदर कमर्शियल जो है वो 100 से 200 होते हैं। अब दूसरी तरफ ऐसे कमर्शियल यूनिट्स हैं जो कि मेन बुलेवर्ड की साइट्स पर हमें मिलते हैं। अब डीएचए मुल्तान के अंदर जो मास्टर प्लान कम्युनिटी है, इस मास्टर प्लान के अंदर जो कमर्शियल यूनिट्स हैं वो आमतौर पे एकड़्स में बड़े यूनिट्स में हैं, किसी भी मेन बुलेवर्ड की साइड के ऊपर, चाहे आप जिना बुलेवर्ड को देख लें या आप इकबाल बुलेवर्ड को देख लें। अब इन कमर्शियल के साइज़ को डिपेंड करते हुए, क्योंकि इस वक्त छोटी कैटेगरी के कमर्शियल यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर हम डीएचए क्योंकि मुल्तान के अंदर ये पहला फेज़ है, अगर हम लाहौर के अंदर चले जाएँ, डीएचए इस्लामाबाद के अंदर चले जाएँ, वहाँ पे अगर हम कमर्शियल को देखें तो ज़्यादातर जो मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल हैं वो वही कमर्शियल हैं जो मेन बुलेवर्ड की साइड्स पर हमें मिलते हैं। यहाँ पर अगर मैं उनकी सक्सेस की रेशो को देखते हुए यहाँ मुल्तान में अगर रिकमेंड करूँ तो कमर्शियल प्रॉपर्टी वही लें जो मेन बुलेवर्ड पर वाक़ी हो। बट स्टिल देयर इज़ अ क्वेश्चन कि डीएचए मुल्तान अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, यहाँ पर सारे सेक्टर्स पोजीशन नहीं है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो अंडर डेवलप हैं। यहाँ पर अगर मैं हाईएस्ट डेवलप एरिया की बात करूँ तो वो सेक्टर सी है। सेक्टर सी बोसन रोड पर वाक़ करता है, जो कि डीएचए मुल्तान को और बोसन रोड को कनेक्ट करता है थ्रू शाह यूसुफ गर्देज़ गेट। अब ये गेट भी बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है और यहाँ से लेकर जो क्लॉक टावर तक का जो पैच है ये इस टाइम डीएचए मुल्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर मैं रेजिडेंशियल कम्युनिटी की बात करूँ, एक तरफ हमारे पास जो सबसे पुरानी और सबसे डेवलप कम्युनिटी है वो है डीएचए मुल्तान विलास की, जो कि सेक्टर सी के अंदर है। इसी तरह इनके बिल्कुल अपोजिट हमें मिलते हैं अस्करी 3 जो कि अस्करी विलास हैं। इसके साथ अगर हम अस्करी विलास के साथ देखें तो प्रीमियम होम जो कि डीएचए मुल्तान का ही एक अगला विलास का प्रोजेक्ट है, और इसी तरह इन प्रीमियम होम के बिल्कुल अपोजिट हमें सीरीन विलास मिलते हैं। अगर मैं इन चारों में से जो कि 2 कम्युनिटीज़ इस टाइम फील्ड हैं जिसके अंदर फैमिलीज़ रह रही हैं जो बिल्कुल 100% डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अस्करी विलास और डीएचए विलास हैं, जबकि प्रीमियम होम और सीरीन विलास दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे पास सीरीन विलास और प्रीमियम होम की इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर आप में से कोई कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। अब मैं आना चाहूँगा इस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो ये है कि इन 1700 विलास के अलावा एटीसी विलास जो कि सीरीन विलास की बल्कि डीएचए विलास की बैक साइड पर बनते हैं तो वो भी लॉन्च होने वाले हैं। तो लगभग 2000 रेजिडेंशियल यूनिट्स जो हैं वो इस सेक्टर सी के अंदर हैं, और ये इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सबसे डेंस एरिया है डीएचए मुल्तान का और रेजिडेंशियल यूनिट्स के हवाले से। अब ऐसी जगह पर कमर्शियल यूनिट जो है उसको हम हाईएस्ट सक्सेसफुल रेट रेशो दे सकते हैं, हाईएस्ट रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मैं अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक उस प्रॉपर्टी के अंदर देखता हूँ जो इस कम्युनिटी के अंदर होगी।